महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका एक एक पात्र अनोखा है और एक एक पात्र पर अलग से एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। परंतु कुछ लोग समझते हैं कि महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी है। जी नहीं, यह एक कालखंड की कहानी है जिसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, जिसे उस समय का यदि विश्व युद्ध कहा जाए तो गलती नहीं होगा। और आज के विश्व युद्ध के मुकाबले यह युद्ध कहीं ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भयानक था। वैसे महाभारत के युद्ध को युद्ध की जगह प्रलय भी कहा जाए तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जितने योद्धाओं ने जान गंवाई थी उसका आकलन करना भी आज के लिए असंभव हो जाता है। क्योंकि आजकल लड़ाइयां छुप कर की जाती हैं, उस समय की लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की थी। यानी कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर मारे जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध के आरंभ में ही कहा था, इसे कई बार टालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो जानते थे ये युद्ध लाखों करोड़ों लोगों की जान ले लेगा। परंतु समय की मांग था युद्ध, नियति के सामने श्री कृष्ण भी इसे रोक नहीं पाए। पर उन्होंने अपनी मौजूदगी के कारण युद्ध के परिणाम को इस तरह से बदल कर रख दिया, इस तरह से प्रभावित किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एक बड़ी सेना और बड़े बड़े योद्धाओं के होने के बावजूद भी कौरवों को पांडवों ने काफी छोटी सेना से हरा दिया था। पांडवों के पास जहां 7 अक्षौहिणी सेना थी, वहां पर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं और सैनिकों का जो खून बहा, उससे कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लहूलुहान है और आज भी उसका रंग लाल कहा जाता है। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी महाभारत में बहे योद्धाओं के रक्त से लाल दिखाई देती है। यह युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक था कि लाखों सैनिकों और हजारों शक्तिशाली योद्धाओं में से केवल 18 प्रमुख योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसमें कौरवों की ओर से 3 और पांडवों की ओर से 15 योद्धा ही युद्धोपरांत जीवित बचे थे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं जो महाभारत के इस घमासान युद्ध में भी अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाए थे। और साथ ही जानेंगे कि महाभारत में वे कौन से शक्तिशाली योद्धा हैं और फिर वो आज के दिन कहां चले गए, युद्ध के बाद उनका क्या हुआ। कहा जाता है कौरवों और पांडवों की कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं, जिनमें से 11 कौरवों की ओर से लड़ी थी और 7 पांडवों की ओर से। वैसे अगर आप अक्षौहिणी सेना के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि महाभारत काल में एक बड़ी सेना के समूह को अक्षौहिणी कहा जाता है। और एक अक्षौहिणी सेना के समूह में 21,870 हाथी, 21,870 रथ और 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। यानी एक अक्षौहिणी सेना की सबसे छोटी टुकड़ी में 1 हाथी, 1 रथ, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक होते थे। पूरा महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें हर दिन बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए, बड़े बड़े बलिदानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनमें कई ऐसे योद्धा भी थे जिनमें देवताओं जैसी शक्तियां थी, जो देवताओं पर भी युद्ध में भारी पड़ सकते थे। और वो कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहां है वहां तो विजय निश्चित है। कौरव चाहकर भी इस युद्ध को जीत नहीं पाए थे, क्योंकि श्री कृष्ण के पास बड़े बड़े योद्धाओं को हराने के उपाय थे और उनकी कमजोरियां थी। और महाभारत में भी हमने कई बार देखा है कि कैसे किसी शक्तिशाली योद्धा को हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरह की रणनीतियां बनाते रहे हैं, चाहे उसमें महारथी कर्ण की मृत्यु हो या फिर पितामह भीष्म का अंत हो। भगवान श्री कृष्ण की रणनीति के बिना इनका वध करना असंभव था। और अंत में दुर्योधन का वध भी भीम भगवान श्री कृष्ण के आदेश और उनकी योजना के अनुरूप ही कर पाया था। महाभारत के इस पूरे युद्ध में कौरवों के पूरे कुल का विनाश हो गया था। केवल एक ही कौरव इस युद्ध में जान बचा पाया, जो कि युयुत्सु था, और यह धृतराष्ट्र का दासी पुत्र था। इसके अलावा पांडवों को भी इस युद्ध में बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उनके भी बहुत सारे परिजनों की जान गई, जिसमें सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन का पुत्र इरावान, अभिमन्यु, पांडवों के ससुर द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि भी मारे गए थे। यहां तक कि पांडवों को तो युद्ध जीतने के बाद भी अपने पुत्रों की जान गंवानी पड़ी, क्योंकि अश्वत्थामा ने युद्ध में हार के कारण अपनी खींच निकालने के लिए पांडवों के पुत्रों को धोखे से मार दिया था। कहा जाता है कि इस पूरे युद्ध में मरे हुए सैनिकों का अंतिम संस्कार युद्ध के अंत में पांडव युधिष्ठिर ने अपने हाथों से किया था।
महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी इत्यादि जीवित बचे थे। इनमें से 2 भगवान श्री कृष्ण की सेना में थे, जिनमें से एक थे कृतवर्मा और दूसरे थे सात्यकी। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे, पर ये लोग युद्ध में सीधे सीधे भाग नहीं ले रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से लोग और थे, लेकिन इस युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या ज्यादा थी। यदि कौरवों के जीवित योद्धाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कृपाचार्य का। महाभारत काल में कृपाचार्य को विश्व के सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिना जाता था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। वो पांडवों के भी कुलगुरु थे, इसलिए न चाहते हुए भी इन्हें महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा था, क्योंकि वो जिस राष्ट्र के कुलगुरु थे उसकी ओर से उन्हें युद्ध लड़ना ही पड़ा। वैसे महाभारत के युद्ध में इन पर कई बार हमले हुए, लेकिन अर्जुन जैसा धनुर्धारी भी इनके प्राण नहीं हर सका, क्योंकि कृपाचार्य को चिरंजीवी रहने का वरदान है। और यही कारण है कि कई लोगों का मानना है कि आज भी कृपाचार्य पृथ्वीलोक पर मौजूद हैं और मनुष्य से छिपकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे योद्धा हैं जिसका नाम है कृतवर्मा यादव। कहने के लिए तो कृतवर्मा यादव भगवान श्री कृष्ण के परिवार से आते हैं, लेकिन महाभारत काल में कृतवर्मा यादव दुर्योधन के करीब थे, जिसके कारण पूरी द्वारिका ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। तब कृतवर्मा ने भगवान कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति बनकर कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। महाभारत काल में जब कौरवों की हार हुई, उसके बाद कृतवर्मा यादव ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। कहा जाता है जब मथुरा पर आक्रमण हुआ उस समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था, पर जब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था तब उस श्राप के चलते यादवों के युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद एक और कौरव योद्धा अश्वत्थामा की बारी आती है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसके माथे पर अमूल्य मणि मौजूद हुआ करती थी। द्रोणाचार्य द्वारा भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके मस्तक पर बचपन से एक मणि थी जो उसे निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रही थी। अश्वत्थामा को उसकी मणि के कारण कई दिव्य शक्तियां भी मिली थी। वह लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए युद्ध लड़ सकता था। मणि के कारण उसका तेज और उसकी शक्तियां काफी ज्यादा भयंकर हो गई थी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कई दूसरे योद्धाओं ने अश्वत्थामा को हराने और मारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। हाँ, अश्वत्थामा को कई जगहों पर पराजय अवश्य मिली, लेकिन उसे कोई मार नहीं सका, क्योंकि अश्वत्थामा को उसके पिता द्रोणाचार्य ने कई ऐसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था जो ब्रह्मास्त्र जैसे ताकतवर थे। और अगर आपको याद हो तो महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से यही झूठ बोला था कि उनके बेटे अश्वत्थामा की मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता था अश्वत्थामा से द्रोणाचार्य अति प्रेम करते हैं और उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध नहीं करेंगे और अर्जुन के लिए उनका वध करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका बलशाली पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो द्रोणाचार्य ने अपना धनुष त्याग दिया, जिसके बाद पांडवों द्वारा उनका वध कर दिया गया। जिसके बाद पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा बच गया तो युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पुत्र की जान ले ली, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया। और यही कारण है कि कई धर्म ग्रंथों का यह मानना है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी लोक पर मौजूद है और कई लोग तो अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे भी कर चुके हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को शब्द विधि बाण की विद्या अश्वत्थामा ने ही सिखाई थी। इसके बाद बात करते हैं दुर्योधन के एक भाई की, जो कि धृतराष्ट्र पुत्र है और उसे युयुत्सु कहा जाता है, जो महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 कौरव भाइयों में से अकेला बचा था। कहने के लिए तो युयुत्सु दुर्योधन का भाई था, लेकिन उसने कभी भी अपना दुर्योधन भाई के दुष्कर्मों में उसका साथ नहीं दिया। वह एक दासी पुत्र था। उसने हमेशा पांडवों का साथ दिया और उनकी ओर खड़ा हुआ। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी युयुत्सु ने अपने भाई दुर्योधन का साथ न देकर पांडवों के साथ मिलकर कौरवों की विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। और शायद यही कारण था कि इसके सभी 100 भाई मारे गए, लेकिन युयुत्सु अपने कर्मों के कारण बच गया।
क्योंकि पांडवों ने कहा था कि हम इस युद्ध में अंत समय तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। उसके बाद महाभारत युद्ध के महान योद्धाओं में से एक सात्यकी, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के वंश से आता था और वह अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का गुरु भी मानता था। उसने अर्जुन से युद्ध के अनेकों गुण भी सीखे थे। कहा जाता है कि सात्यकी को भगवान श्री कृष्ण से कई तरह के वरदान मिले थे और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से जब सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ा तो उसने शक्तियों के बलबूते कौरवों के कई बड़े योद्धाओं को ढेर कर दिया, जिससे कई किस्से महाभारत में देखने को मिल जाते हैं। सात्यकी ने जिन बड़े योद्धाओं का वध किया था उनमें जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा और कर्णपुत्र प्रसन्न भी शामिल थे। लेकिन गांधारी के श्राप के कारण दूसरे यादवों की तरह सात्यकी भी नहीं बच पाया और आपसी लड़ाई में सात्यकी का भी वध हो गया। अब यदि बात यादव कुल की ही हो रही है तो हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध, जय पराजय, मान अपमान से ऊपर हैं, इसलिए हम उनकी तुलना किसी भी योद्धा से नहीं कर सकते। और वैसे भी उन्होंने इस युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। हाँ, उन्होंने इस युद्ध के सारे निर्णय अपने दम पर करवाए थे। इस पूरे महाभारत को उन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया है। वैसे महाभारत के इस पूरे युद्ध में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण का सामना कर पाता, लेकिन फिर भी इस युद्ध के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वीलोक को छोड़कर जाना पड़ा और साथ ही साथ इसी युद्ध के कारण ही उनके पूरे कुल का विनाश भी हो गया, जिसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर पाए और जिसके पीछे की वजह भी महाभारत का यही युद्ध है। हम सब जानते कि भगवान श्री कृष्ण यदि न होते तो महाभारत युद्ध के परिणाम बदल सकते थे, लेकिन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के कारण ही धर्म की विजय हुई। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र तो नहीं उठाए, पर सब जानते कि कौरवों की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण ही थे और ये बात गांधारी भी जानती थी। इसीलिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके पूरे कुल को श्राप दे दिया था और इसी श्राप के कारण महाभारत के युद्ध के पश्चात यादवों के बीच किसी बात को लेकर एक घमासान युद्ध हुआ, जिसे मौसल युद्ध कहा जाता है। बड़े बड़े यादव योद्धाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया और एक दूसरे की जान ले ली। एक एक करके सभी यादव योद्धा मारे गए, यहाँ तक कि इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र आदि भी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण को भी देह त्यागना पड़ा। बचे लोगों ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। इस युद्ध में बचे हुए योद्धाओं में से 5 पांडवों को भी नहीं भुलाया जा सकता। पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की सहायता से विजयी भी हुए। भगवान उसी पक्ष में होते हैं जिस पक्ष में धर्म होता है और वही पक्ष विजयी भी होता है, ये पांडवों ने साबित भी किया। पांडवों ने इस युद्ध के पश्चात 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके बाद वो अभिमन्यु के पुत्र को राजगद्दी सौंपकर वनगमन को चले गए। उन्होंने संन्यास ले लिया। इसके बाद 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय पर्वत की बर्फीली श्रृंखलाओं में मारे गए। केवल युधिष्ठिर बचे थे जो सहशरीर स्वर्ग में गए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाभारत के उन योद्धाओं की जो इस युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। क्या आप भी मानते हैं कि आज भी पृथ्वी पर अश्वत्थामा और कृपाचार्य इस युद्ध में भाग लेने वाले ऐसे योद्धा हैं जो आज भी जीवित हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।